अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, साइटोस्केलेटन। सेल के साइटोप्लाज्म की जो स्केलेटन होती है उसको साइटोस्केलेटन कहा जाता है। ये एक ढांचा होता है सेल का। एन ऑर्गेनाइज्ड फाइब्रस नेटवर्क ऑफ स्केलेटन एन यूकेरियोटिक साइटोप्लाज्म, यानी यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क होती है और वो एक ऑर्गेनाइज्ड फाइब्रस नेटवर्क होती है और इसको साइटोस्केलेटन कहा जाता है। ये साइटोस्केलेटन 3 बेसिक कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल साइज़ में सबसे ज़्यादा होते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स साइज़ में सबसे कम होते हैं, और ये थर्ड टाइप जो है ये इन दोनों के दरमियान के साइज़ का होता है। माइक्रोट्यूब्यूल होलो ट्यूब शेप्ड, ये ट्यूब लाइक होते हैं और ये होलो होते हैं अंदर से। प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर, ये सेल को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। हेल्प इन क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम जब अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं तो उसी दौरान स्पेंडल फाइबर बनाने के काम आते हैं, और जिस वजह से क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ सेलिया, फ्लैजेला एंड सेंट्रियल। सेलिया, फ्लैजेला और सेंट्रियल या सेंट्रोसोम जिसको हम कहते हैं, इन तीनों का जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल होता है, मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स जिस प्रोटीन से बने होते हैं उसको ट्यूबुलिन प्रोटीन कहा जाता है। अगर माइक्रोट्यूब्यूल की साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ 50 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है और डायमीटर 25 नैनोमीटर होती है। बेसिकली आप डायमीटर पर फोकस करेंगे क्योंकि लंबाई में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा सेकंड नंबर है एक्टिन फिलामेंट्स या माइक्रोफिलामेंट्स। इनको एक्टिन फिलामेंट इसलिए कहते हैं कि ये एक्टिन प्रोटीन से बेसिकली बने होते हैं। इनकी डायमीटर 7 नैनोमीटर होती है और लंबाई में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है, यानी 6 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक इसकी लेंथ होती है। इम्पॉर्टेंट फॉर सेल मोटेलिटी, सेल मोटेलिटी में ये बहुत ज़्यादा बेसिक रोल प्ले करते हैं, जिसमें साइक्लोसिस और अमीबाइड मूवमेंट होती है। साइक्लोसिस में साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है और अमीबाइड मूवमेंट में जिस तरह अमीबा सुडोपोडिया रिलीज़ करके मूवमेंट करती है, तो उसी तरह से इस टाइप के मूवमेंट में ये माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प देते हैं सेल के लिए। थर्ड नंबर है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनकी साइज़ पहले और दूसरे के दरमियान साइज़ होता है, यानी यहाँ पर 10 नैनोमीटर डायमीटर होती है और लेंथ यहाँ भी काफ़ी वैराइड होती है, यानी रेंज बहुत ज़्यादा है लेंथ में, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स सेल को स्ट्रेंथ या ताकत देते हैं और रिजिडिटी या सख्तपन प्रोवाइड करते हैं। फिक्स पोजीशंस ऑफ ऑर्गेनील्स, यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स जो कि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं उनकी लोकेशंस और पोजीशंस फिक्स करना ये इंटरमीडिएट फिलामेंट करते हैं। मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोटीन्स मेनली केराटिन, ये बहुत सारे प्रोटीन के ग्रुप से मिलकर बने होते हैं और वो प्रोटीन आपस में क्लोजली रिलेटेड और सिमिलरिटी रखते हैं, और उन सब में जो मेन प्रोटीन होता है वो केराटिन प्रोटीन होता है, यानी केराटिन प्रोटीन एक मेन प्रोटीन होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में। ये आज का एक मुख्तसर टॉपिक था, साइटोस्केलेटन। ओके, थैंक यू।